मैं तो ऐसे बैठा रहा चुपचाप ला। अच्छा मैं कहा करना थाना का आगे मारो। अच्छा नाली में जार पड़ोगे मरा लाया हूँ उठा के। अच्छा हमारा बाप बता रहे हो जी हम लोग। अच्छा, क्या बताता था? वो शहजाद को लड़को नु कालो और वो हम जाके लड़न लग गो। अच्छा कहाँ? फिरोजपुर झिरका में? फिरोजपुर झिरका में। अच्छा वो आके गोली लग गई। अच्छा ये बात मरा उठा के लाया है। अच्छा, तो फिर आपने अपने शहीद को कैसे भुला दिया? बस जी अब ये कहाँ याद रहे जो घना दिन की बात होगी जी हमारे बाप बता रहे हो हम लोग। अच्छा दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के गांव कामेंडा में। जनाब जो मेरे सामने ये चीज़ आई थी मैं पढ़ी भी थी। 1921 में हमारे देश में अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी ने मुहिम चलाई हुई थी। और उस ज़माने में जो उसने आंदोलन चलाया था वो चलाया था उसने स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में हमारे मेवातियों ने भी उसका साथ दिया पुरजोर, उसकी वकालत की। और जो फिरोजपुर झिरका जो शहर है जहाँ की ये घटना थी, फिरोजपुर झिरका शहर में कांग्रेसियों ने और लोकल मेवातियों ने, जुम्मा का दिन था, वो लोग मीटिंग कर रहे थे और नाराबाजी कर रहे थे भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो इस टाइप से। तो अंग्रेज पुलिस आ गई, वो उन लोगों को पकड़कर थाने ले गई। तो लोगों ने, जुम्मा का दिन था, लोग गाँव से आए हुए थे और एक कामेड़ा गाँव है ये फिरोजपुर झिरका गांव के पास पड़ता है। तो यहाँ के लोग भी आए हुए थे, कुछ खरीदार करने गए थे, कुछ जुम्मा पढ़ने गए थे। तो लोगों को बड़ा सख्त गुस्सा आया कि यार नाजायज पकड़ लिया, खाली देश के लिए नारेबाजी कर रहे हैं बस शांतिपूर्वक तरीके से। तो उन लोगों ने वो भी नारा लगाने लगे वंदे मातरम वगैरह का। तो इधर से अलवर की फौज से कुछ टुकड़ियाँ गई और उन लोगों ने गुड़गांव से भी पुलिस की टुकड़ी, हाँ पुलिस टुकड़ी बुलाई। और उन लोगों ने जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे जो लोग, उन पे सीधी गोली चला दी। और उस गोली में हमारा जो कामेड़ा गांव है, जिस गांव में आज हम आए हुए हैं, इसी बात की तस्दीक करने के लिए क्या सच में वो आदमी शहीद हुआ था। कामेड़ा गांव से एक आदमी शहीद हुआ था और लोकल लोग बताते हैं कि उसका नाम काला था और उसका लंबरदार का नाम अभी सामने था ना, शहजाद लंबरदार का वो लड़का था। और एक सिद्धरावट गाँव से एक आदमी घायल हुआ था। 2 आदमी फिरोजपुर झिरका शहर से ही 2 लोग शहीद हुए थे, 3 आदमी शहीद हुए थे, एक घायल हुआ था। तो अभी कामरान जी ने बताया है कि उन्होंने रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर यहाँ पर पहुंचे हैं कि वो कामेड़ा गांव में पहुंच चुके हैं। इसके बाद सिद्धरावट गांव में भी वो तस्दीक करेंगे जो जहां पे घायल हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक रुजदार नाम का एक व्यक्ति है, बुजुर्ग है, 80 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये शहजाद कौन था और उसके बारे में वो क्या जानते हैं और कहाँ से उन्होंने ये बात सुनी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं और आपकी उम्र क्या है, गांव कौन सा है? रुजदार आपका नाम है। तो गांव कौन सा है आपका? कामेड़ा। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र तो 80-81 बरस की हो। अच्छा, तो 1921 का एक मामला है, यहाँ पर शहजाद नाम का नंबरदार था जो पुलिस की गोली से मारा गया, शहीद हुआ था। अंग्रेजों ने उसको जो है कि उसके ये शहजाद का लड़का था, अंग्रेजों ने गोली से उसको मारा था फिरोजपुर झिरका में। तो इसके बारे में क्या जानते हैं आप? ये किस परिवार से था? थाना का आगे मारो। अच्छा, नाली में जार पड़ोगे मरा लाया हूँ उठा के। अच्छा, तो ये जानकारी किसने जो है दी आपको? हमारा बाप बता गया। अच्छा, क्या नाम था आपका बाप का? छज्जू। अच्छा, उसने आपको जानकारी दी थी इस तरीके का मामला था। तो किस परिवार से था ये कस का परिवार में से था? हमारा में से। अच्छा, आपके परिवार में से थे। अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा उम्र आपकी ही है ना? उस पहले तो और भी हमारा बाप है ये फिलहाल दिया वक्त मेरी है। अच्छा, आपकी उम्र है। तो आप लोगों ने अपने शहीद को कैसे भुला दिया? क्या आप लोगों ने कभी याद नहीं किया अपने शहीद को? कुछ भी ना कर, मैं तो ऐसे बैठा रहा चुपचाप ला। अच्छा, मैं कहा करना। तो अब कैसे, जैसे अभी रिसर्च करते करते हमारे जो कामरान भाई आए हैं बाई खेड़ा से रिसर्च कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो? अब इन्होंने कहाँ से पड़ताल निकाली है इसकी? हाँ भाई, पढ़ा लिखा आदमी निकाल लिया, हम कहाँ हुआ खोज। अगर गांव में, पूरे गांव को अगर शहीदी का दर्जा मिल जाए और आपके गांव का जो शहजाद का जो बेटा जो शहीद हुआ था उसका नाम के बारे में पता लगा है कि क्या नाम था, उसको क्या कहते थे, उसका नाम क्या था? उसको ये जो शहीद हुआ था वो लड़का काड़ा नाम। अच्छा, काड़ा नाम था उसका। काड़ो काड़ा कह हुए। अच्छा, तो अगर उसका ये सामने आ जाए निकल के तो कैसा लगेगा आप लोगों को और आपके गांव वाले को? बढ़िया लगे, खूब बढ़िया लगे।
तो और भी बुजुर्ग हैं आज। अच्छा, आप एक बुजुर्ग और भी हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने भी इस मामले को जो है सुगबुगाहट उसके अंदर रही है, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि सबसे पहले हम उनका भी नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अभी भेज तो गांव कौन सा है आपका? कमेंट हुई अच्छा, उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र 50-60 50-60 साल होगी। हाँ। अच्छा, यहाँ पर 1921 में एक लड़का जो शहजाद था नंबरदार, उसका एक बेटा शहीद हुआ था, उसके बारे में जानते हैं आप? हाँ जी, हमारे बाप बता रहे हो जी हम लोग। अच्छा, क्या बताता था? वो शहजाद को लड़को नु काड़ो और वो हम जाके लड़न लग गो। अच्छा, कहाँ? फिरोजपुर झिरका में? फिरोजपुर झिरका में। अच्छा वो आके गोली लग गई। अच्छा ये बात मरा उठा के लाया है। अच्छा, तो फिर आपने अपने शहीद को कैसे भुला दिया? बस जी अब ये कहाँ याद रहे जो घना दिन की बात होगी जी, हमारे बाप बता रहे हम लोग। अच्छा, सुना था आप लोगों ने? हाँ। तो आपके परिवार से था क्या वो? हाँ जी, हमारे ही परिवार में सोची अच्छा, शहजाद। अच्छा, सही आपके परिवार में से हाँ था। अच्छा, अगर उसका भी ये जो है सामने अगर वो आ जाए, शहीद का गांव आपका बन जाए और जो है कि लोगों में पहचान अलग से हो जाए, तो कैसा लगेगा आपको? बढ़िया लगेगा। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? हबीब। ये हबीब भाई जो है कम से कम इसकी भी 50-60 साल की उम्र है और इन्होंने कहा है कि हमने अपने बुजुर्ग से, अपने बाप से ये सुना था कि यहाँ पर शहजाद नाम का नंबरदार इनके परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन वो किसी काम से फिरोजपुर झिरका गया था और जहां पर उसको गोली लग गई थी, अंग्रेजों की गोली उनको लगी और लगने के बाद उसको नाड़ा में वो जाके पड़ा और उसको जो है कि मरे हुए को यहाँ लेकर गांव में आए थे। यहीं पर उनको जो है कि मिट्टी भी दी गई थी। अच्छा, उसके बारे में ये भी और बता दीजिए कि उनको मिट्टी कहाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ इमली खड़ी है। अच्छा, इमली जहाँ खड़ी है। हाँ ये भाई बात। अच्छा, ये इमली जो शहर फिरोजपुर झिरका में। होटल का। अच्छा, अच्छा, वहाँ उसको वहाँ कब्र है, वहाँ कब्र है। माशाल्लाह। ये देखो कितनी बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो फिरोजपुर झिरका में जो इमली है, जो मस्जिद के सामने जो अड्डा पे जो मस्जिद है उसके सामने इमली है और वहीं पर उसकी कब्र जो है उसको दफनाया गया था और बाकी उसके अलावा भी काफी लोगों को वहां दफन किया गया था। बाकी तो हम इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कामेंडा, ये जो है सिद्रावट गांव का भी है, उस तक भी हम जानकारी लेने के लिए पहुंचेंगे। कामरान जी अभी कुछ बताना चाह रहे हैं? कामरान जी से और हम छोटी सी जानकारी लेंगे जी। इस बुजुर्ग के नाम से जिस इमली का पेड़ का नाम आया है, ये वही इमली का पेड़ है जिसमें 1857 में अंग्रेजों ने यहाँ जो लोग क्रांतिकारी जो लोग थे उनको फांसी दी थी जी। उसी की वजह से यहाँ के लोगों ने उनको वहां दफनाया होगा। अच्छा, वो भी शहीद थे, ये भी शहीद था, इसीलिए दफनाया होगा। अच्छा, इसमें ये चीज जुड़ के आ रही है। तो अभी जो आप लोग जो तलाश कर रहे थे, काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, आप लोग रिसर्च कर रहे थे, तो आप यहाँ मुकाम तक पहुंचे कि आखिर आपने खोज कर ही ली, तो क्या लग रहा है बाप? जनाब देखो, लगे पड़े हैं और अपनी कौम के शहीदों को भूलना नहीं चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है उस कौम का कोई इतिहास नहीं रहता। हाँ, इतिहास नहीं रहता और उसका कोई वाली वारिस नहीं रहता। जो वाली वारिस नहीं रहता। तो अभी जैसे आपको पता लगा है, तो अब क्या तैयारियां आप करेंगे, कैसे इनको सामने लेकर आएंगे? हमारी कोशिश रह रहेगी कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सच्चाई पता चलिए, हम सिद्रावट गांव भी जाएंगे और आगे इंशाल्लाह इसके नाम से शहीदी स्मारक वगैरह बनवाया जाएगा। कोशिश करेंगे शहीदी स्मारक बनाया जाए जी। और उसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाए। अच्छा, शहीद दिवस मनाया जाए। जिस तरीके से सरकार भी जो परिवार है, जो शहीदों का परिवार है, उनको मान सम्मान दिया जाता है और जो स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया जाता है, कभी कभी देश के प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं, कभी राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो क्या उनमें भी इनका नाम आएगा इस परिवार का? अंग्रेजों से जब लड़ाई हुई थी, अगर किसी ने उस लड़ाई में भाग लिया हो, कोई जेल चला गया हो और शहीद हो गया हो, अब ये तो शहीद हुआ था जी, तो उन लोगों को भारत सरकार ने आज़ाद होने के बाद उनकी पेंशन बांधी है जी। और पेंशन उन स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों को आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आ रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहीद परिवार के जो लोग हैं उनको पेंशन सरकार दे और स्मारक वगैरह भी बने, समाज के नाम स्मारक बनाया जाए और इस शहीदों गांव को जो है सुनहरे अक्षरों में भी लिखा हाँ, जाए, याद किया जाए। याद किया जाए। जहाँ पर शहजाद नंबरदार का जो लड़का था काले खां, उसको दफनाया गया था, जो कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था अंग्रेजों को इंडिया से भगाने के लिए, स्वदेश आंदोलन, उसमें उसने भाग लिया और उसमें मजामत के कारण अंग्रेजों ने उसको गोली मार दी। और हमें गांव में जाकर पता चला, कामेड़ा गांव में, कि उसको इसी इमली के नीचे दफनाया गया था। और ये इमली का पेड़ वही ऐतिहासिक पेड़ है जिसमें अंग्रेजों ने 1857 की जो फर्स्ट क्रांति हुई थी, इसी पेड़ पर
जो मेव क्रांतिकारी थे उनको इसी पेड़ पर लटका के फांसी दी थी। और शहजाद का जो लड़का था काले खां, जब वो शहीद हुआ अंग्रेजों का हाथों 1921 में, तो उन लोगों ने, उस जमाने के स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन लोगों ने उसको इसी के नीचे दफन किया था और यही पर उसकी कब्र है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, जो कि किस शायर ने कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ 1857 क्रांति का बहुत बड़ा ये गवाह है ये पेड़, और शहीदों का गवाह है फिरोजपुर झिरका। और एक शहीद अभी हमने आपको बताया, इस वीडियो में आप देखोगे, उसका भी नाम है, जिस 3 आदमी शहीद हुए थे और एक काले खां था। लेकिन इसके नाम का फिरोजपुर झिरका में एक नवाब शमसुद्दीन के अलावा आपको जो और में वो शहीद है, उनके नाम की कोई सड़क नहीं दिखाई देगी, उनके नाम किसी रोड का नाम नहीं है, उनके नाम कोई पार्क नहीं है, उनके नाम से कोई लाइब्रेरी नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन शहीदों के नाम पे फिरोजपुर झिरका में कोई लाइब्रेरी बनाई जाए, या किसी सड़क का नामकरण करा जाए, या किसी पार्क बनाई जाए, ताकि शहीदों का नाम आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें और ये गुमनामी की जिंदगी में ना रह सकें।